अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस वीडियो में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव पढ़े थे। आज इस वीडियो में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस के पैसिव पढ़ेंगे। जैसे कि मैंने आप लोगों को पैसिव का रूल बताया था कि पैसिव में काम हो रहा होता है लेकिन कौन कर रहा होता है ये पता नहीं होता। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात मैंने आपको ये बताई थी कि हर टेंस अपने बराबर वाले टेंस के हेल्पिंग वर्ब लेता है, लेकिन ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस का मतलब ही यही होता है कि कोई काम कंटिन्यूअसली हो रहा हो। तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब लगेंगे वो इज़ एम आर ही लगेंगे, लेकिन इसमें बीइंग का एडिशन हो जाएगा और एज यूजुअल वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट। अब ये देखिए, ये इसका एक्टिव है। शी इज़ टीचिंग इंग्लिश, वो इंग्लिश पढ़ा रही है, ये एक एक्टिव है। अब हमें इसका पैसिव बनाना है, तो इसका पैसिव इंग्लिश इज़ बीइंग टॉट बाय हर, इंग्लिश पढ़ाई जा रही है उसके ज़रिए। मीन्स काम तो हो रहा है, बाद में हम बताएंगे कि कौन कर रहा है। और ये भी नेसेसरी नहीं है कि हम बताएं बाय लगा के। बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें हम बाय भी यूटिलाइज़ नहीं करते, बस हम सिर्फ ये बताते हैं कि काम हो रहा है। अब आप ये वाला सेंटेंस देखिए, स्टूडेंट्स आर टीजिंग टीचर। अब ये एक्टिव है, इसमें क्या हो रहा है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो टीचर को तंग कर रहे हैं। अब इसका पैसिव क्या बनेगा, टीचर इज़ बीइंग टीज्ड, मीन्स टीचर को तंग किया जा रहा है बाय स्टूडेंट्स। यहाँ तक बात हुई। अब हम बात करते हैं उन सेंटेंसेस की जिसमें हम बाय का एडिशन नहीं करते और वैसे ही हमें पता चल जाता है कि बस काम हो रहा है। हिना इज़ बीइंग अप्लाइड इन पार्लर, मेहंदी लगाई जा रही है पार्लर में। अब इसमें आप देख सकते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि हम बाय का एडिशन करें। ज़ाहिर है मेहंदी लगाई जा रही है पार्लर में तो कोई ब्यूटिशियन ही लगा रही होगी, कोई और तो लगा नहीं सकता, ये बात अंडरस्टूड है। अब इस दूसरा सेंटेंस देखिए, नमाज इज़ बीइंग परफॉर्म्ड इन मस्जिद, नमाज पढ़ी जा रही है मस्जिद में। अब कौन नमाज पढ़ेगा, ज़ाहिर है नमाजी ही नमाज पढ़ेंगे, तो ये भी अंडरस्टूड है। तो कहने का मकसद सिर्फ ये है कि ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पैसिव में हम बाय ही लगाएं, बस हमें ये बताना होता है कि काम हो रहा है। जैसे कि मैरिज सेरेमनीज़ होती हैं, उसमें आप लोगों को पता है कि कितने सारे काम होते हैं, जैसे कि कार्ड छपवाए जाते हैं, खाना पकवाया जाता है, मेहंदी लगवाई जाती है, पार्लर जाया जाता है, गिफ्ट दिए जाते हैं, एनवेलप्स दिए जाते हैं, बस बहुत सारे काम हो रहे होते हैं, लेकिन कौन कर रहा होता है वो नहीं पता होता। अब अगर आपको ये समझ आ गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, तो अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट का। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हर टेंस अपने बराबर वाले टेंस के हेल्पिंग वर्ब लेता है, तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कि ये हैज़ बीन और हैव बीन, यानी कि ये अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो इसने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब लिए हैं। इसका फार्मूला भी वही है, बस इसमें हैज़ बीन और हैव बीन लग जाएगा। अब इसके एक्टिव सेंटेंसेस आप देख लीजिए। टीचर हैज़ टेकन टेस्ट, टीचर ने टेस्ट ले लिया है। इसकी आपको उर्दू में पहचान पता है कि जुमले के आखिर में आता है चुका है, चुकी है, चुके हैं, लेकिन ये भी नेसेसरी नहीं है। हम नॉर्मली भी ये कह देते हैं कि मैंने खाना खा लिया है या मैंने नमाज़ पढ़ ली है। तो इसमें अगर हम ये कहेंगे टीचर ने टेस्ट ले लिया है या टीचर टेस्ट ले चुकी हैं, तो दोनों ठीक होंगे। टीचर हैज़ टेकन टेस्ट, अब इसका पैसिव बनेगा टेस्ट हैज़ बीन टेकन बाय टीचर। अब दूसरा एक्टिव देख लीजिए, शी हैज़ वॉश्ड वेसल, वो बर्तन धो चुकी है, तो इसका पैसिव वेसल हैज़ बीन वॉश्ड बाय हर। अब ये देख लीजिए पैसिव, ये विदाउट बाय के हैं, इसमें बाय की नीड नहीं है। कार्ड हैज़ बीन डिस्ट्रीब्यूटेड, कार्ड बांटे जा चुके हैं। अब किसने बांटे ये बताना नेसेसरी नहीं है, ठीक है हम बता दें वो एक अलग बात है, लेकिन विदाउट बाय के सेंटेंसेस बन सकते हैं। अब नीचे जो पैसिव है, फूड हैज़ बीन कुक्ड एट माई होम, खाना पकाया जा चुका है मेरे घर में। तो बस हमें अगर पैसिव में कुछ समझने की नीड है तो वो यही कि पैसिव में काम हो रहा होता है, कौन कर रहा होता है वो हमें नहीं पता होता, और ये किसके बनते हैं वो भी मैंने आपको बता दिए थे। अब अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली सब्सक्राइब मी। ओके, अल्लाह हाफिज़।